संवेदना, सेंसेशन। संवेदना का दूसरा नाम क्या है? इंद्रिय ज्ञान। शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है। यह कथन किसका है? वार्ड का। संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है। किसने कहा? जालोट ने। संवेदना को ज्ञान मार्गीय वस्तु किसने बताया? जेम्स ने। इंट्रोडक्शन टू न्यूरोलॉजी के लेखक कौन है? हेरिक्स। आवाज़ें, ध्वनियाँ किस संवेदना का द्योतक है? ध्वनि संवेदना। स्पर्श, छूना, दबाव डालना कौन सी संवेदना है? स्पर्श संवेदना। संवेदना को किसकी प्राथमिक अवस्था माना है? संज्ञान की प्राथमिक अवस्था। संवेदनाएं संज्ञानात्मक क्रियाओं की प्राथमिक अवस्थाएं किसने कहा? पोर्टनॉव व फेर्टोव ने। संवेदना का आशय संवेदी संग्राहकों के उद्दीपक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर संवेदी सूचना के संचारण से। यह किसका कथन है? रेथस का। नवजात शिशुओं को भी शुद्ध संवेदना का होना संभव नहीं बताया गया। किसने कहा? आसगुड ने। किसी वस्तु के बारे में साधारण अनुभूति को कहते हैं संवेदना। ब्लास्ट इंजेक्शन क्या नापता है? गंध। संवनी सिद्धांत किसने दिया? नफे ने 1942 में। अनुवाद का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? श्रवण संवेदना में। संवेदना की विशेषता बताइए। संवेदना में तीव्रता होती है। संवेदना की अवधि प्राय निश्चित रहती है। संवेदना में प्राय स्पष्टता रहती है। प्रत्येक संवेदना का कोई निश्चित स्थानीय चिन्ह होता है। संवेदना का विस्तार कम व ज़्यादा हो सकता है। प्रत्येक संवेदना में विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। कालगत संकलन का प्रभाव। संवेदना के प्रकार। दृष्टि संवेदना, स्पर्शीय संवेदना, घ्राणीय संवेदना, ध्वनीय संवेदना, शारीरिक संवेदना, मांसपेशीय संवेदना, स्वाद संवेदना, श्रवणीय संवेदना, रासायनिक संवेदना, त्वचा संवेदना, रंग संवेदना। संवेदना का शैक्षिक महत्व। मानसिक विकास में अत्यधिक सहायता करता है। संवेदना के द्वारा हमारा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शिक्षण विधियों में सहायक। संवेदना के द्वारा शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सकता है और शिक्षण विधियों में निखार आता है। वास्तविक सत्ता का ज्ञान संवेदना से ही होता है। प्रत्यक्षीकरण करना। ज्ञानेंद्रियों का उचित तरह से उपयोग करना आता है संवेदना से। अर्थ ज्ञान हेतु भूमिका तैयार करना। वस्तु के गुणों को जानना। अगर संवेदना है तो वस्तुओं के गुणों को हम जान सकेंगे। संवेदना के सिद्धांत। रंग संवेदना के सिद्धांत। यंग हेल्महोल्ट्ज का सिद्धांत थॉमस ने प्रस्तुत किया। हेरिंग का सिद्धांत हेरिंग ने दिया। लेड फ्रैंकलिन का सिद्धांत। विरोध प्रक्रम का सिद्धांत हर्विज व जैमन का योगदान। दूसरा है श्रवण संवेदना का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किया। अनुदान का सिद्धांत हेल्महोल्ट्ज द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनुनाद क्षेत्र का सिद्धांत वोली का सिद्धांत वेबर द्वारा प्रतिपादित किया गया। ताप संवेदना के सिद्धांत संवनी का सिद्धांत नफे ने दिया। स्पर्श व दबाव वानफ्रे ने दिया। पीड़ा संवेदनशीलता